मित्रों नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आर के जौनवाल। मित्रों, अपना केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा था बहुलक में अपन वर्गीकरण कर रहे थे। वर्गीकरण में अपन ने कर चुके हैं स्रोत के आधार पर वर्गीकरण और संरचना के आधार पर वर्गीकरण आज अपन करेंगे। मित्रों देखते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अपन दो कर चुके हैं, एक तो स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, एक एकलक अणुओं के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ट अपन कर रहे हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है मित्रों, संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है मित्रों रैखिक बहुलक। इसे अपन कहते हैं लीनियर पॉलीमर। दूसरा अपना है साकित बहुलक। यानी ब्रांच साकित बहुलक। साकित बहुलक या साकित श्रृंखला बहुलक भी कहते हैं इसको अपन। मित्रों, साकित श्रृंखला बहुलक ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है मित्रों। तीसरा है त्रिएक बहुलक। ठीक है मित्रों इसे अपन त्रिएक जाल बहुलक भी कहते हैं। क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। मित्रों, संरचना के आधार पर 3 प्रकार के पॉलीमर हैं, रैखिक बहुलक, साकित श्रृंखला बहुलक और त्रिएक वृत्त जाल बहुलक। ठीक है मित्रों, इनका एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहला है अपना रैखिक बहुलक।
रेखिक बहुलक ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर एक सीधी श्रृंखला बनाती है, उसे अपन रेखिक बहुलक कहते हैं। यह रेखीय क्रम में भी उपस्थित होती है। रेखिक क्रम में होती है मित्रों, जैसे ये और एक दूसरे के ऊपर जमी रहती है। एकलक इकाइयाँ आपस में परस्पर संयुक्त होकर एक श्रृंखला बनाती है, सीधी श्रृंखला, उसे अपन क्या कहते हैं? रेखिक बहुलक कहते हैं। और यह एक रेखीय क्रम में होती है। कौन से क्रम में? रेखीय क्रम में होती है मित्रों। और एक दूसरे के ऊपर ये क्या है? जमी रहती है। इसे अपन क्या कहते हैं? रेखिक बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं इनके मित्रों, जैसे पॉलीथीन, ठीक है मित्रों। पॉली प्रोपलीन, अगला है पॉली वाइनिल क्लोराइड, दूसरा है मित्रों नायलॉन, अगला है मित्रों पॉलिएस्टर, ठीक है मित्रों। ये क्या है? सभी रेखिक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या है? रेखिक क्रम में संरचना पाई जाती है, ठीक है मित्रों। मित्रों, रेखिक बहुलक में इनका अंतराण्विक आकर्षण बल उच्च होता है और इनकी यह अत्यधिक कठोर व दृढ़ होती है और इनकी तनन सामर्थ्य उच्च होती है। इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है, ठीक है मित्रों। मित्रों, अपना दूसरा है शाकित बहुलक। शाकित श्रृंखला बहुलक, इसे अपन कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है मित्रों। शाकित श्रृंखला बहुलक वे बहुलक जो अनेक एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक दीर्घ श्रृंखला बनाती है। दीर्घ श्रृंखला में एक मुख्य श्रृंखला होती है जिससे कई पार्श्व शाखाएं आपस में जुड़ी रहती है। जैसे एक मुख्य श्रृंखला होती है, इससे पार्श्व शाखाएं आपस में जुड़ी रहती है मित्रों। इनसे पार्श्व शाखाएं आपस में जुड़ी रहती है, एक श्रृंखला बनाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? शाकित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। शाकित श्रृंखला बहुलक में अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है और यह कठोर व दृढ़ भी कम होती है और इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है और यह तन सामर्थ्य भी इनकी कम होती है।
मित्रों इनके एग्जाम्पल हैं, पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है मित्रों एमाइलोपेक्टिन, ये दो ही एग्जाम्पल हैं जो शाखीय श्रृंखला बहुलक के एग्जाम्पल है। ठीक है मित्रों, अगला अपना है त्रिएक वृत्त जाल बहुलक। ठीक है मित्रों अपना तीसरा है त्रिएक वृत्त जाल बहुलक। त्रिएक वृत्त जाल बहुलक। क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर। पॉलीमर्स। ठीक है मित्रों, त्रिएक वृत्त जाल ऐसे बहुलक है जिनमें कई प्रकार के बहुलक अणु आपस में मिलकर त्रिएक वृत्त जाल द्वारा श्रृंखला बनाती है, जिसे अपन त्रिएक वृत्त जाल बन जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिएक वृत्त जाल बहुलक। ठीक है मित्रों, जैसे बहुलक इकाइयाँ आपस में बहुत सारी जुड़कर एक जाल सा बनाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिएक वृत्त जाल कहते हैं। ये मित्रों इस प्रकार का इसमें जाल पाया जाता है, इसमें त्रिएक वृत्त होता है। ठीक है मित्रों, यह इसमें इनका अंतराणिक आकर्षण बल उच्च होता है और यह कठोर एवं दृढ़ होते हैं और इनका गलनांक कवचनांक भी उच्च होता है और यह तन सामर्थ्य उच्च होती है इनकी। इनके एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों, जैसे वल्कनीकृत रबड़। ठीक है मित्रों, दूसरा है बेकेलाइट। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है मित्रों, ये क्या है, त्रिएक वृत्त जाल के बहुलक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है मित्रों, अगला है अपना संरचना के आधार पर हो गया वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, अगला अपना है आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। चौथा है आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों पहला है, चौथा है अपना आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण।
मित्रों, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन molecular force। ठीक है मित्रों, आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है मित्रों प्रत्यास्थ बहुलक, इसे अपन कहते हैं इलास्टोमियर। इलास्टोमर। दूसरा है रेसे, फाइबर। तीसरा है ताप सुनम्य बहुलक, इसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है मित्रों, अगला है चौथा ताप दृढ़ बहुलक, इसे कहते हैं थर्मोसीटिंग पॉलीमर। ठीक है मित्रों, आणविक बलों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार से होते हैं। पहला है प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा है रेसे, तीसरा है ताप सुनम्य बहुलक, चौथा है ताप दृढ़ बहुलक। अपन इनों का चारों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों। मित्रों, पहला लेते हैं अपन प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर। ठीक है मित्रों, प्रत्यास्थ बहुलक इस प्रकार के बहुलक जिनमें बहुलक श्रृंखलाएं आपस में दुर्लभ बलों द्वारा जुड़ी रहती है, और इस प्रकार के प्रत्यास्थ बहुलकों में कोई बाह्य बल लगाते हैं तो उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही अपन बाह्य बल को हटाते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक के मित्रों अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बुना एस, दूसरा है बुना एन, तीसरा है मित्रों नियोप्रीन। मित्रों अगला है प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़। ठीक है मित्रों, यह है एग्जाम्पल प्रत्यास्थ बहुलक के, इलास्टोमर्स। अगला है रेसे, फाइबर्स। दूसरा है रेसे इसे अपन कहते हैं फाइबर्स। रेसे इस प्रकार के बहुलक हैं, यह प्रबल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं और यह एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और इनका घनत्व निम्न होता है और
गलनांक उच्च होता है। ठीक है मित्रों, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सिल्क, ऊन, रेयॉन, नायलॉन, मित्रों ये रेसे के एग्जाम्पल हैं। अगला अपना है ठीक है मित्रों, ये हुए रेसे के एग्जाम्पल सिल्क, ऊन, रेयॉन, नायलॉन, प्राकृतिक कपास। अगला अपना है थर्मोप्लास्टिक। मित्रों तीसरा अपना है थर्मोप्लास्टिक, ताप सुनम्य बहुलक। ताप सुनम्य बहुलक। मित्रों इसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है मित्रों, ताप सुनम्य बहुलक में इन बहुलकों को बार बार गर्म करने पर किसी भी आकृति में चेंज कर सकते हैं। अपन इनको किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं इनको, क्योंकि इनमें क्रॉस त्रियक बंध नहीं पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है मित्रों, इसमें क्रॉस त्रियक बंध नहीं पाया जाता है। इस वजह से यह किसी भी आकृति में इन्हें ढाल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है मित्रों जैसे पॉलीथीन, पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉली टॉपलेन। ठीक है मित्रों, यह है ताप सुनम्य बहुलक। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपिलीन। अगला है मित्रों ताप दृढ़ बहुलक। इसे कहते हैं थर्मो सेटिंग पॉलीमर। ठीक है मित्रों अगला है 4 नंबर थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी ताप दृढ़ बहुलक। थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है मित्रों, ये बहुलक एक बार आकृति में डालने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस त्रियक बंध पाए जाते हैं और इन बहुलकों को
गर्म करने पर इनमें क्रॉस त्रिज्यबंध टूट जाते हैं और पुनः संयोजित नहीं हो पाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। इनकी विशेषता है इनमें क्रॉस त्रिज्यबंध पाए जाते हैं, जिसे यह निश्चित आकृति में ढलने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं आ पाते हैं। ठीक है मित्रों, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे बेकेलाइट, मित्रों बेकेलाइट अपने घरों में स्विच बनाने के काम आते हैं। अगला है मेलेमाइन। मेलेमाइन रेजिन। ठीक है मित्रों, अगला है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है मित्रों, ये आज अपने बहुलक का वर्गीकरण के बारे में चर्चा करी। कौन कौन से स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, एकलों के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है संरचना के आधार पर वर्गीकरण, चौथा है आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।